वेलकम टू एस नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 27 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा शरणार्थी रोहिंग्या समुदाय को बसन चार द्वीप पर बसाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है भूटान, भारत, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शरणार्थी रोहिंग्या समुदाय को बसन चार द्वीप पर बसाया जाएगा। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से पलायन करके भारत और बांग्लादेश में शरणार्थी के रूप में रहते हैं। म्यांमार का मानना है कि ये लोग बांग्लादेश के ही थे और ये लोग आगे चल कर के म्यांमार में आके बस गए और यहाँ सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने लगे। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय और बौद्ध तथा म्यांमार के सेना के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ और अंततः रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से पलायन कर गए और भारत और बांग्लादेश में बस गए और यहाँ भी विवादित बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ऋण देने के लिए किसानों की भूमि मापने के लिए उपग्रह का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने यह निर्णय लिया है कि किसानों को लोन देने के लिए भूमि मापने का जो प्रक्रिया है वह उपग्रह का प्रयोग करके किया जाएगा और आईसीआईसीआई भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। आईसीआईसीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, मुद्रा ऋण योजना महिलाओं को देने में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु महिलाओं को मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण देने वाला सबसे अगड़ा राज्य बन गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 23 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। महिला समानता दिवस यूएस में 1920 में महिला मताधिकार के लिए आंदोलन हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक समय में यूएस में भी यानी अमेरिका में भी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था और इसके साथ साथ वहाँ के जो ब्लैक हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं अश्वेत, उनको भी मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था और 1920 में महिला मताधिकार के लिए वहाँ आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के बाद यूएस में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिल गया और इस जीत की खुशी में हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में अफस्सा कानून की अवधि 6 महीना और बढ़ाई है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। असम में केंद्र सरकार ने अफस्सा कानून की अवधि 6 महीना के लिए और बढ़ा दी गई है और असम में इस कानून का हमेशा से विरोध होते आ रहा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अफस्सा कानून से यहाँ के जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अफस्सा कानून के तहत आर्मी को बहुत सारे विशेष अधिकार दे दिया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण अधिकार हैं
अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी बिना किसी वारंट के आर्मी जो है यहाँ इस कानून के तहत कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकती है। दूसरा है किसी भी गाड़ी को कभी भी आर्मी के द्वारा चेकिंग किया जा सकता है। तीसरा है 5 से अधिक लोग एक साथ कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। और चौथा है रिपीटेड अपराधी, यानी एक लोग अगर फिर दोबारा किसी अपराध में पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को सेना के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने का अधिकार प्राप्त है, शारीरिक टॉर्चर करने का भी अधिकार प्राप्त है, और तब तक ये टॉर्चर कर सकते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इन सारे नियमों के कारण यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, यहाँ के जो जनता है वह काफ़ी अपने आप को परेशान महसूस करती है, और इसलिए असम की जनता जो है अब हस्सा कानून को हटाने के लिए या समाप्त करने के लिए हमेशा से कहती आ रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCERT के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल या लैपटॉप नहीं है? ऑप्शन है 27%, 29%, 55%, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए 27%। NCERT के सर्वे के अनुसार 27% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए न तो मोबाइल है और न ही लैपटॉप है, यानी ये ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और NCERT के निर्देशक डॉक्टर हारून सेनापति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% यानी 100% लोगों के घर में LPG गैस कनेक्शन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है चेतन भगत, सोमा मंडल, सुधा मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है LIC, SBI जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI की जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए महाराष्ट्र। तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइज और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? ऑप्शन है गोरखपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। अब जानते हैं हम लोग कल के सेशन में दिए गए प्रश्न का जवाब। प्रश्न था, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी उड़ीसा। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।